जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। कान्हा जी और राधा रानी की कृपा आप पर सदा सर्वदा रहे। आज आप सुनेंगे मार्गशीर्ष मास महात्म्य का अध्याय 4। उससे पहले आप सुनिए प्रभु श्रीहरि की एक भक्त की कहानी। अब ये तो हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को भक्त जिस भी रूप में और जिस भी भाव से स्वीकार करते हैं, भगवान भी उसी रूप में अपने भक्त के प्रेम को स्वीकार कर लेते हैं। आज ऐसी ही एक बूढ़ी अम्मा की कथा सुनाते हैं। एक बार की बात है, एक वृद्धा थी। वह वृद्धा गहोई वैश्य जाति की थी। उसके परिवार में उसका अपना कोई नहीं था। वह अकेली ही रहा करती थी। वैश्य जाति की होने के कारण उसकी आदत थी कि वह कुछ न कुछ व्यापार करेगी। इसीलिए वह कचौरी और पकौड़ियाँ बनाती और उनको बेचती। लोग उससे कहते कि माई, तुम इतनी बूढ़ी हो और अकेली रहती हो, तुम्हारे पास इतना बड़ा मकान है, दुकान है, तुम रोज व्यापार भी करती हो, तुम इतने धन का क्या करोगी? यह सब छोड़कर भगवान का नाम लिया करो, तुम्हारा बुढ़ापा सुधर जाएगा। लेकिन वह बुढ़िया मानी ही नहीं और इसी प्रकार से प्रतिदिन रोजाना कचौरी और पकौड़ियाँ बनाती और उन्हें बेचती रहती। एक दिन उसे रात्रि में सपना आया। उसने सपने में देखा कि वह मर चुकी है और लोग उसकी संपत्ति को लूट लूट कर ले जा रहे हैं। सवेरे जागने पर उसे लगा कि कहीं सच में ऐसा ना हो जाए, क्योंकि मेरा तो कोई है ही नहीं। मेरे बाद तो यह सब संपत्ति लोग लूट कर ही ले जाएंगे। लोग यह सब लूटे, यह तो ठीक नहीं है। ऐसा विचार करके वह बुढ़िया अपने गहोई वैश्य समाज के लोगों के पास गई। उन सब से सलाह करके उस वृद्धा माँ ने अपनी सारी संपत्ति बिहारी जी के मंदिर के नाम कर दी। इसके बाद वह बुढ़िया अपनी दुकानदारी छोड़कर बिहारी जी के मंदिर में ही रहने लग गई और उस मंदिर से ही उसे दोनों समय का भोजन मिल जाया करता था। अब उस बुढ़िया ने अपना सारा जीवन भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया। वह सारे दिन मंदिर में बैठकर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति किया करती थी। पहले जो हाथ बेसन में सने रहते थे, अब उन हाथों से वह वृद्धा माँ माला फेरती थी। जो आंखें ग्राहकों की प्रतीक्षा किया करती थी, अब वे आंखें भगवान के सुंदर स्वरूप को निहारा करती थी। अब वृद्धा माँ की पूरी ही जिंदगी बदल चुकी थी। गांव के सभी लोग अब उसे भक्तिन कहकर पुकारने लगे। उस मंदिर के महंत श्री रज्जवदास जी महाराज थे। वे एक कंजूस व्यक्ति थे। हमेशा ही वो मितव्यय के बारे में सोचा करते थे। एक दिन वह भक्तिन रात को हमेशा की तरह ही दूध पी रही थी। महंत जी ने देखा कि भक्तिन दूध पीते समय कुछ चबा रही है। तब महंत जी ने उनसे पूछा कि माई, यह तुम दूध में क्या चबा रही हो? तब भक्तिन बोली कि महाराज, आप दूध में मेवा ज्यादा डाल देते हो, उसी को मैं चबा रही हूँ। महंत जी ने सोचा, मैं और दूध में मेवा डालूं? मैं तो दूध में चीनी डाल देता हूँ, वही बहुत है। महंत जी का माथा ठनका। दूसरे दिन उन्होंने देखा कि दोपहर को भक्तिन को दाल परोसी गई तो दाल में घी तैर रहा है। तब महंत जी ने फिर से पूछा कि अम्मा, यह दाल में घी कहाँ से आया? तब भक्तिन बोली कि महाराज, आप ही तो दाल में घी डाल कर लाते हो। महंत जी को लगा कि शायद बर्तन में पहले से ही घी गिर गया होगा, इसीलिए ही घी है। अब महंत जी रोज देखते, भक्तिन की रोटी और दाल में रोजाना घी दिखाई देता और उसके दूध में मेवों की मात्रा भी बढ़ती जा रही थी। साथ ही महंत जी की रसोई में घी और मेवों से भरे हुए पात्र खाली होते जा रहे थे। महंत जी को समझ नहीं आ रहा था कि सारे पात्र कैसे खाली हो रहे हैं, क्योंकि उनके अलावा रसोई में और कोई भी नहीं जाता था और रसोई की चाबी हमेशा ही महंत जी के पास रहती थी। एक दिन महंत जी भगवान की आरती कर रहे थे। उन्होंने देखा कि भगवान बिहारी जी के वस्त्र की बाह पर घी लगा हुआ है। उन्होंने सोचा कि शायद आरती करते समय लग गया होगा। महंत जी ने उनके वस्त्र को धोकर बिहारी जी को दूसरी पोशाक पहना दी। लेकिन दूसरे दिन उन्होंने देखा कि आज भगवान के दोनों हाथ घी से सने हुए हैं। अब महंत जी को विश्वास हो गया कि यही बिहारी जी भक्तिन को दूध में मेवे और दाल रोटी में घी डाल डाल कर देते हैं। महंत जी ने बिहारी से कहा कि ग्वाल सिंहासन पे पूज के भयो ठाकुर हूपे ठगोरी ना छूटी, काहू को काज बने बिगड़े ब्रजराज तेरी है चोरी ना छूटी। अर्थात प्रभु, आपकी है चोरी की आदत अभी तक नहीं छूटी है।
प्रभु, मैंने वो सभी खाद्य सामग्री संतों की सेवा के लिए बचा कर रखी है, परंतु आप तो सब कुछ भक्तिन पर लुटा रहे हैं। यह तो ठीक बात नहीं है। अब आप ही बताओ कि यदि कभी कोई संतों की जमात आ गई तो मैं उनकी सेवा कैसे करूँगा। भगवान चुपचाप सुनते रहे, कुछ नहीं बोले, लेकिन भक्तिन के लिए उसी तरह से घी और मेवे लुटाते रहे। महंत जी ने भी जो खाद्य सामग्री संतों की सेवा के लिए जमा करके रखी थी, अब वह भी धीरे धीरे खाली होने लगी। जब भगवान ने महंत जी की बात नहीं सुनी तो महंत जी को भी भगवान पर क्रोध आ गया। साथ ही साथ उसको भक्तिन पर भी क्रोध आ रहा था। महंत जी ने सोचा कि इस भक्तिन को मंदिर से निकाल देना चाहिए। महंत जी ने विचार किया कि इसको मैं मंदिर से कैसे निकालूं। कोई लांछन हो, कोई आरोप हो, तब तो मैं इसे निकाल सकूं। इस प्रकार महंत जी ने भक्तिन को मंदिर से बाहर निकालने का उपाय सोचने लगे। महंत जी ने विचार किया और एक दिन वह मंदिर के दरवाजे पर बैठ गए और उस रास्ते में जितनी महिलाएं और पुरुष निकलते उनसे कहने लगते कि भक्तिन ने तो एक आदमी रख लिया है। ऐसी बातें बहुत ही जल्दी फैलती है। गांव में भी यह बात आग की तरह फैल गई कि भक्तिन ने एक आदमी रख लिया है। ऐसी बातें सुनकर गांव के लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे। पूरे गांव में चर्चा हो गई। जब भक्तिन को इस बारे में पता चला तो उसे बहुत बुरा लगा। गांव के लोग उसे तरह तरह की बातें सुनाने लगे। अपने ऊपर यह झूठा कलंक लगने से भक्तिन बहुत दुखी थी। उस दिन भक्तिन मंदिर नहीं गई। वह सीधे ही अपने गहोई वैश्य समाज के लोगों के पास गई और उनसे कहा कि मंदिर के महंत जी ने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया है। मैंने जो अपनी संपत्ति बिहारी जी के नाम कर दी है, मुझे वह वापस नहीं चाहिए, परंतु मुझे झूठे कलंक से मुक्ति दिलाइए। मैं भीख मांगकर अपना गुजारा कर लूंगी, परंतु अब मैं उस मंदिर में नहीं रहूंगी। भक्तिन की यह बात सुनकर गहोई वैश्य समाज के सभी लोग भक्तिन के साथ हो लिए और मंदिर की तरफ चल पड़े। महंत जी ने दूर से ही देखा कि लोगों की बड़ी भारी भीड़ मंदिर की ओर आ रही है। तब महंत जी ने सोचा कि आज तो कोई उत्सव भी नहीं है, फिर यह सभी लोग इधर क्यों आ रहे हैं। जब उन्होंने ध्यान से देखा कि भीड़ में भक्तिन भी आ रही है तो महंत जी सारा माजरा समझ गए कि यही भक्तिन है जो इन सभी लोगों को अपने साथ लेकर आ रही है। इसीलिए महंत जी इन सब का उत्तर देने के लिए तैयार हो गए। जैसे ही सभी लोग मंदिर पहुंचे, किसी के कुछ भी कहने से पहले महंत जी बोले कि मंदिर के सारे घी और मेवा के पात्र धीरे धीरे खाली होते जा रहे हैं। यदि साधुओं की कोई जमात आ गई तो हम समय पर उन्हें क्या खिलाएंगे। सभी लोग बोले कि अगर ऐसा है तो यह कहिए कि भक्तिन चोरी करती थी, लेकिन आपने तो इसके ऊपर दूसरा कलंक लगा दिया। तब महंत जी बोले कि यह चोर नहीं है, यह सच्ची और ईमानदार है, तो मैं इस पर यह आरोप क्यों लगाऊं। तो लोग बोले कि आपने फिर इस पर इतना बड़ा कलंक क्यों लगाया है। तब महंत जी बोले कि या के भक्ति भाव पर हम हूँ बलिहारी जू, कैसे या प्रतीत कराए हम पति या भक्तिन ने बनाए हैं बिहारी जू। लोग समझे नहीं, वे बोले कि इसका क्या अर्थ है। तब महंत जी बोले कि इसकी भक्ति ने बिहारी जी को अपने बस में कर लिया है, वहीं इसको मंदिर की रसोई से चुरा चुरा कर मेवे और घी खिलाते हैं। बिहारी जी ने इस भक्तिन को गोपी के रूप में स्वीकार कर लिया है और इसने बिहारी जी को पति रूप में मान लिया है। इसीलिए हमने कुछ भी गलत नहीं कहा, हमने इन पर कोई लांछन नहीं लगाया। यह कहकर महंत जी ने सभी लोगों को मंदिर में घटी हुई सारी बातें कह सुनाई कि किस तरह से कान्हाजी स्वयं इनके खाने में घी और इनके दूध में मेवे डाल कर देते हैं। सब लोग क्या सोच कर आए थे और मंदिर में आकर उन्हें कुछ और ही पता चला। यह सब बातें सुनकर सभी लोगों की आंखों में आंसू आ गए। सभी लोगों ने कहा कि महंत जी, अब आप इस भक्तिन की चिंता ना करें, हमारे इतने परिवार है, यह जिस भी परिवार में जाएगी वहाँ के लोग इसे भोजन कराकर स्वयं को धन्य मानेंगे। जिसका भगवान से नाता हो उसकी सेवा करना तो हम सभी का सौभाग्य होगा। तब भक्तिन ने कहा कि अब मैं कहीं पर नहीं जाऊंगी, यहीं और इसी मंदिर में रहूंगी। दोपहर में महंत जी भोजन लेकर आए, लेकिन भक्तिन ने भोजन खाने से मना कर दिया, कहा कि मुझे भूख नहीं है।
तब महंत जी बोले कि हाँ, अब तुम हमारे यहाँ पर भोजन क्यों करोगी? कल से तो तुम्हें बड़े बड़े सेठों के यहाँ पर निमंत्रण है। ऐसा कहकर महंत जी खाना रखकर चले गए। जब रात हुई तो महंत जी दूध लेकर आए, लेकिन भक्ति ने नहीं पिया। फिर महंत जी दोपहर के खाने की थाली लेकर चले गए। कुछ देर बाद महंत जी उस दूध को भी वापस ले गए। वह भक्तिन सारी रात श्री बिहारी जी के सामने बैठी रही। महंत जी को भी नींद नहीं आ रही थी। वे भी अपने कमरे से बैठे बैठे भक्तिन को देख रहे थे। अब लगभग सुबह होने वाली थी। सुबह के 3 बजे थे। जब सब लोग सो रहे थे तो भक्तिन ने भगवान की देहरी पर सिर रखकर आंसू बहाए और कहा कि नाथ को नाम कियो बदनाम, वैरागी सोना विवाद बढ़ाऊं, और आपके हाथ से पायो प्रसाद, कहाँ अब किसी और के हाथ से पाऊं। अर्थात आपका नाम बदनाम किया है, इसीलिए मैं और अधिक बात नहीं बढ़ाना चाहती, और जब आपके हाथों से प्रसाद खा लिया है तो अब दूसरे किसी के हाथों से मैं प्रसाद नहीं खाऊंगी। ऐसा कहकर जैसे ही भक्तिन ने अपना सिर मंदिर की देहरी पर रखा, अचानक एक बहुत तेज प्रकाश हुआ और गड़गड़ाहट के साथ मंदिर के सभी दरवाजे खुल गए। मंदिर की घंटियां स्वतः ही बज उठी। महंत जी और मंदिर के अन्य सभी पुजारी व वहां पर काम करने वाले सभी लोग और गांव के सभी लोग अपने अपने घरों से जाग गए और दौड़कर मंदिर की तरफ आने लगे। महंत जी भी मंदिर की तरफ आए। सभी ने देखा कि भक्तिन के शरीर से एक प्रकाश पुंज निकला और बिहारी जी के श्री विग्रह के अंदर जाकर समा गया। भक्तिन के प्राण श्री बिहारी जी में विलीन हो चुके थे। पूरे गांव में इस बात का हल्ला मच गया। अगले दिन गांव में ही नदी के किनारे भक्तिन का अंतिम संस्कार किया गया और वहीं पर उसकी समाधि बनाई गई। वह महंत जी जब तक उस मंदिर में रहे, उनका नियम था कि भगवान की आरती करने के बाद वे छत पर चले जाते और छत से उस समाधि की भी आरती उतारते। आज भी उस भक्तिन की समाधि नदी के किनारे पर स्थित है और प्रतिदिन कान्हा जी के बाद भक्तिन की आरती उतारी जाती है। इस कहानी से हमें पता चलता है कि मनुष्य का भाव जैसा होगा, भगवान श्रीहरि उसे उसी रूप में स्वीकार कर लेंगे। भगवान तो केवल भाव के भूखे होते हैं। अब आप सुनिए मार्गशीर्ष मास महात्म्य की आगे की कथा। पार्वती जी ने पूछा कि प्रभु, अन्य कृतज्ञों को जिस जिस फल की प्राप्ति होती है उसके विषय में उन वेद और वेदांगों के पारंगत विद्वानों ने क्या कहा? तब श्री महादेव जी बोले कि हे प्रिय, राजेंद्र सुयज्ञ के प्रसन्न करने पर उन सब मुनियों ने इस प्रकार से प्रवचन देना आरंभ किया। मुनिवर बोले कि जो भी मनुष्य अपने पिता, माता तथा गुरु के प्रति भक्ति से हीन होकर उनका पालन करता है, उल्टी वाणी से उनकी ताड़ना करता है, उसे कृतघ्न कहा गया है। जो भी कुल्टा नारी प्रतिदिन ही वाणी के द्वारा अपने स्वामी को ताना मारती है या फिर अपने स्वामी को फटकारती है, वह स्त्री कृतघ्नी कही गई है। भारतवर्ष में वह बहुत बड़ी पापिनी है। कृतघ्न पुरुष हो या स्त्री, दोनों ही वहिनकुंड नामक घोर नरक में पड़े रहते हैं। वहां पर वे बहुत लंबे समय तक अग्नि में ही वास करते हैं। उसके बाद जोक होकर वह शुद्ध होते हैं। नारायण ने कहा कि भूपाल, जो अपनी या दूसरों की दी हुई ब्राह्मण व्रति का अपहरण करता है उसे कृतघ्न समझना चाहिए। उसे जो फल मिलता है उसको सुनो। जिनकी जीविका छिन जाती है, उन ब्राह्मण के आंसुओं से धरती के जितने धूल के कण भीगते हैं उतने सहस्त्र वर्षों तक वह सूलप्रोत नामक नर्क में रहता है। दहकते हुए अंगारे उसे खाने को मिलते हैं और ओटाया हुआ मूत्र पीने को। तपे हुए अंगारों की सैया पर उसे सोना पड़ता है और उठने की चेष्टा करने पर यमराज के दूत उन्हें पीटते हैं। उस नरक यातना के अंत में वह महापापी जीव भारतवर्ष में विष्ठा का कीड़ा होता है। उस योनि में उसे देवता के वर्ष से 60,000 वर्षों तक रहना पड़ता है। तत्पश्चात वह मानव भूमिहीन, संतानहीन, दरिद्र, कृपण, रोगी और निंदनीय शूद्र होता है। उसके बाद उसकी शुद्धि होती है। नारद बोले कि जो नरा अधम अपनी अथवा पराई कीर्ति का हनन करता है वह कृतघ्न कहा गया है। उससे मिलने वाले फल का वर्णन सुनो। हे नरेश्वर, वह अत्यंत ही दीर्घकाल तक अंधकूप नामक नरक में निवास करता है। उसमें सरोते जैसे कीड़े उसे सदा ही काटते और खाते हैं। वह पापी वहां पर तपाया हुआ खारा पानी पीता है।
तदंतर 7 जन्मों तक सर्प और 5 जन्मों तक कौवा होने के बाद वह शूद्र होता है। देवल ने कहा कि जो भारतवर्ष में ब्राह्मण, गुरु अथवा देवता के धन का अपहरण करता है उसे महान पापी एवं कृतघ्न समझना चाहिए। वह बहुत लंबे समय तक अवटोक नामक नरक में रहता है। तदंतर शराबी और शूद्र होता है। इसके बाद उसकी शुद्धि होती है। वाल्मीकि ने कहा कि हे राजन, जैसे सभी तर्वों में सर्वत्र वृक्षत्व है, कहीं भी वृक्षत्व का त्याग नहीं है, ठीक उसी तरह से संपूर्ण पापों में कृतघ्नता है। जो काम, क्रोध तथा भय के कारण झूठी गवाही देता है तथा सभा में पक्षपात पूर्वक बातें करता है, वह मनुष्य कृतघ्न माना गया है। हे राजन, जो पुण्य मात्र का हनन करता है वह भी कृतघ्न ही है। सर्वत्र सबके पुण्य की हानि में कृतघ्नता निहित है। नरेश्वर, जो मनुष्य भारतवर्ष में झूठी गवाही देता है या पक्षपात पूर्वक बातें करता है वह निश्चय ही लंबे समय तक सर्पकुंड में निवास करता है। सदा ही उसके शरीर में सांप लिपटे रहते हैं। वह डरा हुआ रहता है और सांप उसे खाए जाते हैं। यमदूतों की मार पड़ने पर वह सांपों का मल और मूत्र खाने के लिए विवश होता है। तदंतर भारत में 7 जन्मों तक वह अपनी 7 पीढ़ी के पूर्वजों के सहित गिरगिट और मेंढक होता है। इसके बाद विशाल वन में सेमल का वृक्ष होता है। तत्पश्चात गूंगा मनुष्य एवं शूद्र होकर वह शुद्धि लाभ करता है। आस्तिक बोले, गुरुपत्नी गमन करने पर मानव मातृगामी समझा जाता है। मातृगमन करने पर मनुष्य के लिए कोई प्रायश्चित नहीं है। हे नृपश्रेष्ठ, भारतवर्ष में मातृगामी पुरुषों को जो दोष प्राप्त होता है वह शूद्रों को ब्रह्माणी के साथ समागम करने पर लगता है। यदि ब्रह्माणी शूद्र के साथ मैथुन करे तो भी उसे उतना ही दोष प्राप्त होता है। कन्या, पुत्रवधू, सास, गर्भवती, भोजाई और भगिनी के साथ समागम करने पर भी वैसा ही दोष लगता है। हे राजेंद्र, अब ब्रह्मा जी के बताए अनुसार दोष का निरूपण करूंगा। जो महापापी मानव इन सब के साथ मैथुन करता है वह जीते जी ही मृतक तुल्य होता है, चांडाल एवं ऐस्पर समझा जाता है। उसे सूर्यमंडल के दर्शन करने का भी अधिकार नहीं होता। वह शालिग्राम का, उनके चरणामृत का, तुलसी दल मिश्रित जल का, संपूर्ण तीर्थों के जल का तथा ब्राह्मणों के चरणोदक का स्पर्श भी नहीं कर सकता। वह पातकी मनुष्य विष्ठा के तुल्य घृणित होता है। उसे देवता, गुरु और ब्राह्मण को नमस्कार करने का भी अधिकार नहीं रह जाता। उसके घर का जल मूत्र से भी अधिक अपवित्र होता है। भारतवर्ष में पृथ्वी उसके भार से दब जाती है। वह उसका बोझ ढोने में असमर्थ हो जाती है। बेटी बेचने वाले पापी की ही भांति गुरुपत्नी गामी के पाप से भी सारा देश पतित हो जाता है। उसके स्पर्श से, उसके साथ वार्तालाप करने से, सोने से, एक स्थान में रहने से और साथ साथ भोजन करने से मनुष्य को पाप लगता है। वह कुंभीपाक में निवास करता है। वहां उसे दिन और रात अविराम गति से चक्र की ही भांति घूमना पड़ता है। वह आग की लपटों से जलता और यमदूतों के द्वारा पीटा जाता है। इस प्रकार वह महापापी प्रतिदिन ही नरक यातना भोगता है। फिर महाप्रलय बीतने पर पुनः सृष्टि का आरंभ होता है तो वह फिर से वैसा ही हो जाता है। नरक यातना के पश्चात हजारों वर्षों तक उसे विष्ठा का कीड़ा होना पड़ता है। तदंतर वह पत्नीहीन नपुंसक चांडाल होता है। तत्पश्चात उसे 7 जन्मों तक गलित कोढ़ से युक्त शूद्र एवं नपुंसक होना पड़ता है। इसके बाद वह कोढ़ी, अंधा एवं नपुंसक ब्राह्मण होता है। इस प्रकार 7 जन्म धारण करने के बाद उस महापापी की शुद्धि होती है। मुनि बोले कि इस प्रकार हमने शास्त्र के अनुसार सब बातें बताई है। हे राजन, तुम इन विप्रवर को प्रणाम करो और निश्चय ही इन्हें अपने घर को लेकर लौटो। वहां पर यत्नपूर्वक इन ब्राह्मण देव का पूजन करो और इनका आशीर्वाद लो। महाराज, इसके बाद शीघ्र ही वन को जाओ और तपस्या करो। ब्राह्मण के शाप से छुटकारा मिलने पर फिर से यहाँ पर आओगे। ऐसा कहकर सब मुनि, देवता, राजा तथा बंधुवर्ग के लोग तुरंत ही अपने अपने स्थान की ओर चले गए। तब श्री पार्वती जी ने पूछा कि प्रभु, मुनि के समूह के चले जाने पर मनुष्य के कर्मफल का वर्णन सुनने के बाद ब्रह्म साप से व्याकुल हुए नृपश्रेष्ठ राजा सुयज्ञ ने क्या किया और उन अतिथि ब्राह्मण ने भी क्या किया? वे वापस से लौटकर राजा के घर में गए या नहीं गए, यह सब बताने की आप कृपा कीजिए। तब महेश्वर ने कहा कि प्रिय, मुनि समूह के चले जाने पर वे श्रापग्रस्त नरेश धर्मात्मा पुरोहित वशिष्ठ जी की आज्ञा से
भूतल पर ब्राह्मणों के दोनों चरणों में दंड की भांति गिर पड़े। तब उन श्रेष्ठ द्विज ने क्रोध छोड़कर उन्हें शुभ आशीर्वाद दिया। उन कृपा मूर्ति ब्राह्मण को क्रोध छोड़कर मुस्कुराते देखकर राजा सुयज्ञ के नेत्रों में आंसू आ गए और वे दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत ही विनम्रता से आत्मसमर्पण करते हुए उनका परिचय पूछने लगे। राजा की बात सुनकर वे मुनिश्रेष्ठ हंसने लगे। उन्होंने मेरे दिए हुए सर्वदुर्लभ परम तत्व का उन्हें उपदेश दिया। वे ब्राह्मण बोले कि ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि है, उनके पुत्र स्वयं कश्यप जी है। कश्यप के प्राय सभी पुत्र मनोवांछित देवभाव को प्राप्त हुए हैं। उनमें त्वष्टा बड़े ज्ञानी हुए। उन्होंने सहस्त्र दिव्य वर्षों तक पुष्कर में परम दुष्कर तपस्या की। ब्राह्मण पुत्र की प्राप्ति के लिए देवाजिदेव परमात्मा श्रीहरि की समाराधना की। तब भगवान नारायण से उन्हें एक तेजस्वी ब्राह्मण पुत्र वरदान के रूप में प्राप्त हुआ। वह पुत्र तपस्या के धनी तेजस्वी विश्वरूप के नाम से प्रसिद्ध हुए। एक समय बृहस्पति जी देवराज के प्रति क्रोधित हो गए और कहीं अन्य जगह पर चले गए। तब इंद्र ने विश्वरूप को ही अपना पुरोहित बनाया था। विश्वरूप के मातामह दैत्य थे, अतः वे देवताओं के यज्ञ में दैत्यों के लिए भी घी की आहुति देने लगे। जब इंद्र को इस बात का पता चला तो उन्होंने अपनी माता की आज्ञा लेकर ब्राह्मण विश्वरूप के मस्तक को काट दिया। हे राजन, विश्वरूप के पुत्र विरूप हुए जो कि मेरे पिता है और मैं उनका पुत्र सूतपा हूँ। मेरा काश्यप गोत्र है और मैं वैरागी ब्राह्मण हूँ। महादेव जी मेरे गुरु हैं। प्रकृति से परवर्ती परमात्मा भगवान श्री कृष्ण मेरे इष्ट देव हैं। मैं उन्हीं के चरण कमलों का चिंतन करता हूँ। मेरे मन में संपत्ति के लिए कोई इच्छा नहीं है। राधा वल्लभ श्री कृष्ण मुझे सालोक्य, सारूप्य और सामीप्य नामक मोक्ष देते हैं, परंतु मैं उनकी कल्याणमयी सेवा के सिवा दूसरी कोई वस्तु नहीं लेता हूँ। हे राजन, ब्रह्मत्व और अमृतत्व को भी मैं जल में दिखाई देने वाले प्रतिबिंब की ही भांति मिथ्या मानता हूँ। हे राजन, भक्ति के अलावा सब कुछ मिथ्या और भ्रम मात्र है। इंद्र, मनु अथवा सूर्य का पद भी जल में खींची गई रेखा के समान ही मिथ्या है। मैं उसे सत्य नहीं मानता। फिर राजा के पद को कौन गिनता है? हे राजन, तुम्हारे यज्ञ में मुनियों का आगमन सुनकर मेरे मन में भी यहाँ आने की लालसा हुई। मैं तुम्हें विष्णु भक्ति की प्राप्ति कराने के लिए यहाँ पर आया हूँ। इस समय मैंने तुम पर केवल अनुग्रह किया है, तुम्हें श्राप नहीं दिया। तुम एक भयानक गहरे भवसागर में गिर गए थे, मैंने तुम्हारा उद्धार किया है। केवल जल में तीर्थ ही तीर्थ नहीं है, भगवान के भक्त भी तीर्थ हैं। मिट्टी और पत्थर की प्रतिमा रूप देवता ही देवता नहीं होते हैं, भगवत भक्त भी देवता है। जल में तीर्थ और मिट्टी पत्थर के देवता मनुष्य को दीर्घकाल में पवित्र करते हैं, परंतु श्री कृष्ण के भक्तों के दर्शन मनुष्य को तुरंत ही पवित्र कर देते हैं और उनके पापों में कमी करते हैं। हे राजन, इस देश से निकलो, अपने राज्य को अपने पुत्र को दे दो। वत्स, अपनी साध्वी पत्नी की रक्षा का भार अपने बेटे को सौंपकर शीघ्र ही वन को जाओ। भूमिपाल ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत सब कुछ मिथ्या ही है। जो सबके ईश्वर है उन परमात्मा राधा वल्लभ श्री कृष्ण का भजन करो, वे ध्यान से सुलभ है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि के लिए भी उनकी समाराधना कठिन है। वे उत्पत्ति, विनाशील प्राकृत पदार्थों और प्रकृति से भी परे हैं, जिनकी ही माया से ब्रह्मा सृष्टि, विष्णु पालन तथा रुद्रदेव संहार करते हैं। दिशाओं के स्वामी दिक्पाल जिनकी माया से ही भ्रमण करते हैं, जिनकी आज्ञा से वायु चलती है। दिनेश सूर्य तपते हैं तथा निशापति चंद्रमा सदा ही खेती को सुगंध प्रदान करते हैं। संपूर्ण विश्व में सबकी मृत्यु काल के द्वारा ही होती है। काल आने पर ही इंद्र वर्षा करते हैं और अग्निदेव जलाते हैं। संपूर्ण विश्व के शासक और प्रजा को संयम में रखने वाले यम काल से ही भयभीत होकर अपने कार्यों में लगे रहते हैं। काल ही समय आने पर संहार करता है और वही यथा समय सृष्टि का पालन करता है। काल से प्रेरित होकर ही समुद्र अपने स्थान सीमा में रहते हैं, पृथ्वी अपने स्थान पर स्थिर रहती है, पर्वत अपने स्थान पर रहते हैं और पाताल अपने स्थान पर रहते हैं। हे राजन, वे महाविष्णु भी सदा ही श्री कृष्ण की इच्छा से प्रकृति के गर्भ से अंड रूप में प्रकट होते हैं। सबके आधारभूत वे महाविष्णु भी काल के स्वामी सर्वेश्वर परमात्मा श्री कृष्ण का चिंतन किया करते हैं। इस प्रकार संपूर्ण ब्रह्मांडों में स्थित ब्रह्मा, विष्णु और शिव सदा ही
महान विराट और क्षुद्र विराट इन सब की बीज रूपा जो मूल प्रकृति ईश्वरी है वह प्रलय काल में कालेश्वर श्री कृष्ण में लीन होती है तथा सदा ही उनका ध्यान किया करती है। यह सब परम दुर्लभ ज्ञान है जो कि मैंने तुम्हें बताया है। इतना सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने गुरु को प्रणाम किया और इससे आगे राजा और मुनि के बीच क्या बातें हुई यह आप सुनेंगे कल के अध्याय में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण और राधे राधे अवश्य ही लिखें।